1032 साल पुराना शहर है। इस विषय पर मैंने जो पुस्तक लिखी है, आज उसके अगले चैप्टर से मैं आरंभ करने जा रहा हूँ। नंदिनी सतपथी से मैं आरंभ कर रहा हूँ। नंदिनी सतपथी उड़ीसा की एकमात्र महिला जो मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुई थी। सर्वप्रथम ये मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुई थी 1972 में। 2 बार ये मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुई थी। वहीं से मैं आज आरंभ कर रहा हूँ कटक शहर के इतिहास के बारे में। मैं हूँ नंद किशोर जोशी, एग्जीक्यूटिव एडिटर, क्रांति उड़ीसा वेब टीवी। उड़ीसा के प्रथम तथा एकमात्र महिला मुख्यमंत्री नंदिनी सतपथी का जन्म कटक शहर के पीठापुर में 1931 जून 9 को हुआ था। उनके पिता का नाम था कालिंदी चरण पाणिग्राही एवं माता का नाम रत्नमणि देवी था। नंदिनी सतपथी के पिता कालिंदी चरण पाणिग्राही उड़िया साहित्य के प्रख्यात साहित्यकार, कवि, लेखक थे। उनको भारत सरकार ने पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा था। नंदिनी बचपन से ही स्वाभिमानी तथा दूसरों से कुछ अलग हटकर स्वभाव वाली थी। किशोरावस्था में वे उनके चाचा भगवती चरण पाणिग्राही की समाजवादी चिंताधारा से प्रभावित हुई थी। तत्पश्चात वे कांग्रेस में शामिल होकर राज्यसभा की सांसद बनी 1962 में। आहिस्ते आहिस्ते वे पंडित नेहरू की दृष्टि में आई। इंदिरा गांधी से परिचय पश्चात उनकी खास हो गई थी। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में वे केंद्र में सूचना और प्रसारण मंत्री बनी 1972 में। वह उड़ीसा की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। नंदिनी सतपथी ने स्कूली शिक्षा कटक से ही प्राप्त की थी। रेवेन्सा कॉलेज में वे पढ़ती थी। उसी समय छात्र नेता भी हो गई थी। 1972 में उन्होंने उड़ीसा विधानसभा का उपचुनाव कटक से लड़ा था। तब वे राज्य की मुख्यमंत्री थी। इनके सामने खड़े हुए थे एक पूर्व मुख्यमंत्री बीरेन मित्र। उस समय नंदिनी को जिताने के लिए पूरा उड़ीसा का कांग्रेस मंत्रिमंडल कटक में आकर नंदिनी का प्रचार कर रहा था। केंद्र से वरिष्ठ मंत्री यशवंत राव चौहान भी कटक आए थे प्रचार करने के लिए। आम सभा में भाषण देने नंदिनी के समर्थन में। उस समय का उपचुनाव भारत में सबसे बड़ा खर्चीला उपचुनाव था। 1972 नवंबर में नंदिनी सतपथी 12,000 वोटों से जीती। फिर वे 6 बार और विधानसभा की सदस्य रहीं, लेकिन कटक से दोबारा चुनाव नहीं लड़ी। नंदिनी दोबारा मुख्यमंत्री भी बनी 1974 में। नंदिनी भी उच्च कोटि की साहित्यकार थी। उन्होंने भी अनेक पुस्तकों की रचना की है। उनकी अनुवाद साहित्य पर केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था उनको। 2006 अगस्त 4 को भुवनेश्वर में उनका निधन हुआ। इनके छोटे बेटे तथागत सतपथी पूर्व सांसद हैं तथा प्रख्यात उड़िया दैनिक समाचार पत्र के संपादक भी हैं। इस समाचार पत्र का नाम है धौरित्री। नंदिनी सतपथी 2 बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री रही। उन्होंने पुराने भू संस्कार कानून में अनेक संशोधन किए किसानों के हक में। उन्हीं के समय में तालचेर में खाद कारखाने की स्थापना हुई थी। जमींदारी उच्छेद कानून में भी इन्होंने कई सुधार किए। नंदिनी के समय में ही उड़ीसा में महाजनी कारोबार गैरकानूनी हुआ। 1974 में देश में कलिंग कुटीर की स्थापना हुई इंदिरा गांधी के ज़माने में। इसके पीछे मुख्य दिमाग नंदिनी सतपथी का ही था। नंदिनी सतपथी ने उड़ीसा की जनता के हित के लिए अनेक क्रांतिकारी कदम उठाए। इनके पतिदेव देवेंद्र सतपथी भी नेता, साहित्यकार, पत्रकार, सांसद रहे थे। अब मैं एक दूसरे उड़ीसा के जो दूसरे जननायक डॉक्टर हरेकृष्ण महताब हैं, उनके बारे में आपके सामने कुछ बातें रखूँगा। डॉक्टर हरेकृष्ण महताब, इनका ये भी उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। इसके साथ साथ अनडिवाइडेड महाराष्ट्र गुजरात यानी बॉम्बे प्रोविंस के
गवर्नर भी रहे हुए हैं। 1800 नवंबर 21 में डॉक्टर हरे कृष्ण महताब का जन्म भद्रक जिले के अंतर्गत अगरपड़ा गांव में हुआ था। कृष्ण चरण दास और तोफा बीबी उनके माता पिता थे। वे जब 20 साल के थे तभी से गांधी जी के आह्वान पर स्वाधीनता संग्राम में शामिल हो गए थे। कोलकाता में कांग्रेस अधिवेशन में वे शरीक हुए थे। वहीं पर उन्होंने गांधी जी, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू इत्यादि नेताओं को देखा और समझा। अपने परिवार, आत्मीय स्वजन और जमींदारी सब कुछ त्याग कर 1920 से 1945 के बीच आज़ादी के लिए संघर्ष करते रहे तथा भारत, उड़ीसा में इनका इस क्षेत्र में अच्छा नाम भी हुआ। इनकी कर्मभूमि कटक रही थी। 1946 अप्रैल में हुए चुनाव में उड़ीसा के मुख्यमंत्री, तब के प्रधानमंत्री कहा जाता था, वे बने। 1950 अप्रैल तक वे सत्ता में रहे। फिर एक बार 1956 में वे उड़ीसा के मुख्यमंत्री हुए और लगातार 1960 तक सत्ता में रहे। राज्य की समृद्धि में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। हीराकुद बांध इनका मानस पुत्र है। 1945 नवंबर 8 तारीख को कटक में उस समय के केंद्र मंत्री B.R. आम्बेडकर ने घोषणा की कि महानदी पर बांध हीराकुद में बनाया जाएगा एवं तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर इसकी आधारशिला रखे। इसका मतलब ये है कि हीराकुद बांध की कल्पना और उसकी उद्घोषणा भी कटक शहर में की गई थी डॉक्टर B.R. आम्बेडकर द्वारा, जो उस समय भारत सरकार में मंत्री थे। डॉक्टर महताब की कोशिश से ही उड़ीसा की नई राजधानी भुवनेश्वर में हुई। राउरकेला में स्वाधीन भारत का पहला इस्पात कारखाना स्थापना में डॉक्टर महताब का बहुत बड़ा हाथ था। ये सरकारी इस्पात कारखाना यहाँ पर खुला था राउरकेला में। भारत में सरकारी स्तर पर पहला इस्पात कारखाना राउरकेला में ही खुला था। डॉक्टर महताब कला, साहित्य, खेलकूद, संगीत को बहुत बढ़ावा देते रहते थे। पशु बलि प्रथा का इन्होंने घोर विरोध किया था। अनेक जगहों पर उड़ीसा में इन्होंने पशु बलि प्रथा बंद करा दी थी। इसमें कटक चंडी मंदिर का नाम भी आता है। खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने कटक स्थित बारावटी स्टेडियम की कल्पना की तथा उड़ीसा ओलंपिक एसोसिएशन के मृत्यु तक आजीवन सभापति रहे। भैरव महांती, जो बारावटी स्टेडियम के निर्माण कार्य में दिन रात जुटे थे, उनको हमेशा बढ़ावा दिए डॉक्टर हरिकृष्ण महताब। कला विकास केंद्र के भी स्थापना में बाबूलाल दोषी के साथ इनका पूरा सहयोग रहा। उन्होंने ओडिया अखबार दैनिक प्रजातंत्र की स्थापना की 1942 8 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन के समय। उस अखबार में नियमित रूप से गाम मजलिस नाम से स्तंभ लिखा करते थे डॉक्टर हरे कृष्ण महताब। वे बड़े इतिहासकार, साहित्यकार भी रहे। हाल में इनकी लिखी उड़ीसा इतिहास पुस्तक का हिंदी संस्करण का दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमोचन किया। हरिजनों का मंदिर प्रवेश इन्होंने उड़ीसा में करवाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म स्थान उड़िया बाजार कटक के संचालन हेतु इन्होंने एक ट्रस्ट की स्थापना की थी। वे 1952 में भारत के पहले उद्योग मंत्री थे। तत्पश्चात अविभाजित महाराष्ट्र गुजरात के मुख्यमंत्री भी महाराष्ट्र गुजरात के गवर्नर भी रह चुके हैं डॉक्टर हरिकृष्ण महताब। इनके सुपुत्र आजकल भर्तृहरि महताब कटक से लोकसभा सांसद हैं। ये कई बार कटक सीट से लगातार जीत चुके हैं। 7 बार कटक से ये लोकसभा के सांसद रह चुके हैं कटक से। अब में उड़ीसा के तीसरे मुख्यमंत्री और देखा जाए तो पहले प्रधानमंत्री, जो अंग्रेजों के समय में उड़ीसा में मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री भी कहा जाता था, पहले प्रधानमंत्री तथा बाद में ये बने मुख्यमंत्री, इनका नाम है विश्वनाथ दास। इनके बारे में मैं अब आपके सामने चंद बातें रखूंगा। अब अविस्मरणीय विश्वनाथ दास स्वतंत्र उत्कल प्रदेश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री ही कहा जाता था। निर्वाचित प्रधानमंत्री हुए थे अंग्रेजों के समय। सर्व भारतीय स्तर में लोक सेवक मंडल के सभापति थे। मद्रास विधानसभा के सदस्य उस समय मतलब ये थे, दक्षिण उड़ीसा के थे और इनका क्षेत्र जो था वो गंजाम जिले में आता है और गंजाम जिला उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। उस समय इसलिए ये मद्रास विधान परिषद के भी सदस्य उस नाते से हुए थे अंग्रेजों के समय। उत्कल प्रदेश कांग्रेस समिति के सभापति, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे विश्वनाथ दास।
भारतीय दर्शन को साधारण जनता के बीच प्रचार करने में इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन में शरीक हुए थे विश्वनाथ दास। असहयोग और भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होकर वे कई बार जेल गए। उड़ीसा की राजनीति की संकट घड़ी में 1971 में वे एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री बने। 1889 में गंजाम जिले के बेलंगा गांव में जन्मे थे विश्वनाथ दास। स्कूली शिक्षा तथा कॉलेज शिक्षा इन्होंने कटक से लाभ की। वकालत इन्होंने कोलकाता में पढ़ा। कटक में जब वे रहे थे बचपन एवं युवा काल में, तब वे मधुसूदन दास एवं गोपबंधु दास के संपर्क में आए। विश्वनाथ दास के जीवन में इन दोनों का काफ़ी प्रभाव पड़ा। उनके आदर्शों से ये अनुप्राणित हुए। 1920 में ये वकालत पास कर बरहमपुर में वकील बने। 1921 में असहयोग आंदोलन में ये कूद पड़े तथा उन्हें जेल जाना पड़ा। 1921 से 1930 तक मद्रास विधान परिषद के सदस्य बने। ठीक इसी समय दक्षिण भारत के अनेक नेताओं से इनका संपर्क बढ़ा, इनकी प्रगाढ़ता बढ़ी। नमक सत्याग्रह में शामिल होने के कारण इनको भेलोर जेल भेजा गया था। इस आंदोलन को इन्होंने मद्रास में भी सक्रिय रखा। उस समय यह आंदोलन के सभापति तथा विशिष्ट शिक्षाविद प्रोफेसर NG रांगा, जो आंदोलन के संपादक रहे थे, इनका सानिध्य पाए। 1936 में 1 अप्रैल को जब उड़ीसा स्वतंत्र प्रदेश बना, तत्पश्चात चुनाव में 1937 में कांग्रेस सत्ता में आई उड़ीसा में। उस समय से गंजाम जिले से चुनाव जीतकर आए थे। 1937 में ये प्रथम निर्वाचित प्रधानमंत्री बने उड़ीसा के। किसानों के हित में इन्होंने उड़ीसा में अनेक कार्य किए। किसानों को उनकी ज़मीन का मालिकाना हक इन्होंने दिलवाया। जमींदारों के खिलाफ कानून बनाए। ज़मीन पर उगे पेड़ों पर हक इन्होंने किसानों को दिलवाया। इनके शासनकाल में पूर्णिमा, अमावस्या, बुद्ध जयंती तथा गांधी जयंती पर पशु हत्या बंदी हुई। 1939 में इन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा। इस तरह मैंने आज आपके सामने उड़ीसा के 3 मुख्यमंत्रियों के बारे में संक्षिप्त विवरण आपके सामने रखा। इन्होंने उड़ीसा की काफ़ी सेवा की, देश की सेवा की। थैंक यू। हैव ए गुड डे।